वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय निकी। अगर आप क्लास 9 या 10th में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल मत मिस करना है। इन 10 क्वेश्चनों में मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगी बल्कि ये भी बताऊंगी क्वेश्चन देखते ही कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। तो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा कि एग्जाम में आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो नोटबुक निकालिए और क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा रूल्स बता देता है कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को। तो देखो, आइडेंटिफाई क्वेश्चन सोल्व करने का 3 स्टेप रूल। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बोला है। ठीक है। देन सेकंड आपका क्या है, करेक्ट आइडेंटिटी चूज करो, यानी कि जैसा क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी को देखो कि कौन सी आइडेंटिटी आपकी अप्लाई हो रही है। ठीक है। थर्ड, सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो सी आइडेंटिटी आपकी होगी उस आइडेंटिटी को लगाओ। देन सिंप्लीफाई करो और फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। देखो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो डायरेक्ट आइडेंटिटी से बेस है। ठीक है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है x+5 का होल स्क्वायर। तो पहले वीडियो को 10 सेकंड पॉज करो और सोचो कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है। तो ये आपका a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसमें कि कंपेयर करने पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, आपकी x है, और b की वैल्यू क्या है, आपकी 5 है। अब मुझे बताइए गाइस कि जो इसका स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि ट्रिक क्या थी इसकी कि स्क्वायर करेंगे पहली टर्म को, लास्ट वाली टर्म को स्क्वायर करेंगे और फिर दोनों का पेयर बना के डबल कर देंगे। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं x, यानी x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस b वाली क्या है 5 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा x मल्टीप्लाई b क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और प्लस 2 इंटू 5 10, और क्या हो गया हमारा 10x। इस तरीके से आपको आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है। ट्रिक आपको लिख दी गई है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो हर एक क्वेश्चन में 10 सेकंड के लिए। ठीक है। और तब आपको सॉल्यूशन देखना है। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा होगा। कंपेयर करने पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो ये वाली वैल्यू है मेरी a है, ये वाली वैल्यू मेरी b है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2x हो गई, b की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ माइनस है, उस वाले फॉर्मूले में प्लस होता है। ठीक है। ट्रिक मैं आपको नीचे मेंशन कर रही हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हो। अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x है, तो यानी कि 2x का क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, प्लस b की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x है, मल्टीप्लाई b की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर नहीं 9, माइनस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे आपका आ गया 12x। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बात और याद रखना गया, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे उसे पता होगा कि 2x का होल स्क्वायर का मतलब है कि पहले 2 को स्क्वायर करेंगे और फिर हम x का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या दे रखा है आपको, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। जल्दी जल्दी से वीडियो पोस्ट कीजिए और बताइए कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे। तो देखो गाइस, ये आपका आइडेंटिटी यूज हुई है a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है 3x और 3x और 4 और 4, बस साइन चेंज हो रहा है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एक बार प्लस में लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने बहुत जरूरी है। तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू आपको पता चली होगी 3x है, और b की वैल्यू आपको पता चली होगी क्या है यहाँ पे 4 है, क्योंकि देख सकते हो आप a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू 4 है। तो अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में लगाना है, यानी a स्क्वायर में लगाना है। a की वैल्यू यानी क्या है हमारी 3x है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस b की वैल्यू क्या है 4 है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा।
-4 का स्क्वायर करोगे तो 16। तो ऐसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा रिवर्स आइडेंटिटी। इस तरह के क्वेश्चन भी हमने वीडियो में सोल्व किए हैं। आप जल्दी जल्दी से बताइए ये कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी यूज कर रहा है हमारा। तो देखो गाइस, ये तो आपका एक्स स्क्वायर ऐसा ही है, ठीक है। प्लस आपको ये चेक करना है कि जो 25 है ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको एक चीज चेक करनी है कि ये थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। और अगर प्लस का साइन है तो हम क्या इसे 2ab भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। बना के देख लेते हैं क्या जा रहा है। हमारा आइडेंटिटी है, आप कोई सा भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, आप देख सकते हो, माइंड में सोच सकते हो कि क्या करना है आपको। तो अब अगर हम देखें इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा होगा कि 2 दे रखा है, हमने 2 भी लिख लिया, कोई बात नहीं। अब a दे रखा है, अगर मैं a को x मान लूंगी, कंपेयर करने पे a कह लूँ तो x आ रही है। अगर मैं यहाँ पे x लिखूं तो ठीक है, लिख लिया मैंने, मल्टीप्लाई। और b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करने पे आपको 5 दिख रही है, तो आप 5 भी लिख के देख लेते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा 10x ही आ रहा है। अगर आ रहा है तो हमें पता चल गया भाई ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज हुई है। तो देखो 2 5 जा 10 और x, तो आपको पता चल गया कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, ये वाली यूज हुई है। तो आप यहाँ पे से ऐसे तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये किसका फॉर्मूला है? तो गाइस ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बता भी दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हमें यही तो फॉर्मूला मिला है अगर हमने कंपेयर किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा a प्लस बी का है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 5। तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। आई होप गाइस आप सभी को मजा आ रहा होगा क्वेश्चन सोल्व करने में। अब तक तो कोई हार नहीं लगा होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी बात पे। देखो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका है 3 वेरिएबल, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं आपके, एक तो a b और c, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला था, अगर हम इसका होल स्क्वायर करें, क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब पहले दोनों टर्म का स्क्वायर करो फिर इनका डबल कर दो प्रोडक्ट करके। बिल्कुल सेम इसी का भी फॉर्मूला है गाइस। पहले आपको क्या करना है, सारी टर्म का स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, डबल करके इनका पेयर बनाना है। पहले तो ए का बी से पेयर बनाओ, ए भी बन गया, प्लस फिर बी का सी से बनाओ, 2bc बन गया, प्लस फिर डबल कर दो किसका, ए का सी के साथ पेयर बना के। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एक बार और समझ लो कि पहले वाले टर्म का स्क्वायर, दूसरे वाले टर्म का स्क्वायर, तीसरे वाले का, यानी कि पहले आप इन सभी का स्क्वायर कर दोगे, फिर आप सभी का पेयर बनाओगे। पहला पेयर क्या है आपका, ए बी है, दूसरा पेयर क्या है आपका बी सी है, और तीसरा पेयर क्या है आपका ए सी है। इन सभी को क्या करना है, डबल डबल करके ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो गाइस, जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो आपकी क्या है, क्यूब आइडेंटिटी, यानी कि आपको अभी देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगी है आपकी। आपने क्यूब में 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, एक तो a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था आपने, एक a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा था आपने, और एक पढ़ा था आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ा था, ठीक है। अब आपको कंपेयर करने पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। तो कंपेयर करने पे आपको सीधे सीधा पता चल गया कि a की वैल्यू क्या है मेरी, x होगी, और b की वैल्यू क्या होगी मेरी, 2 होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला, कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला बताओ आप क्या होगा इसका। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो याद करने की ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। पहले a का क्यूब कर लो, ठीक है, और यहाँ पे b का क्यूब कर लो, ठीक है। इसमें सारे साइन प्लस ही लगाने हैं, और 3 की 4 टर्म बनती है। तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, और एक यहाँ पे होगी 4 टर्म, ठीक है। 4 टर्म बनेगी, याद रखना है क्या कि 3 क्यूब की क्या लगेंगे, 4 टर्म बनेंगे हमारे, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, सारे साइन क्या होंगे आपके, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब हमें पेयर बनाने हैं। देखो पहले तो इस वाले का स्क्वायर कर लो, तो ए स्क्वायर बन गया, बी को लिख लेंगे साथ में, फिर इस वाले का स्क्वायर कर दो, यानी बी स्क्वायर लिख लो, ए का ऐसा लिख लो, तो ए बी स्क्वायर बन गया। तो आप यहाँ पहले पेयर लिख लो, ए स्क्वायर बी, और यहाँ लिख लो ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको याद रखना है इसे 1:3:3:1 से, ठीक है। अब मैंने ट्रिक क्यों बताई,
क्योंकि इनका कोफिशिएंट यानी यहाँ पे तो 1 ही सपोज करो 1 ही है, क्योंकि जिसके आगे कोफिशिएंट है उसका मतलब 1 है का कोफिशिएंट, और यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया और इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम इसे फाइनली फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3a बी प्लस 3ab और प्लस बी क्यूब। इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला बना है। याद करने की ट्रिक बता दी मैंने आपको, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहना गाइस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो ए क्यूब, ए की वैल्यू क्या है आपकी, एक्स है, यानी कि एक्स का क्यूब कर लेंगे प्लस 3, ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, एक्स होगी, यहाँ पे क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर कर लेंगे, और बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपकी एक्स है, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, और इसका स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, और प्लस बी वाली टर्म का क्या करना है आपका क्यूब करना है, ठीक है। एक्स का क्यूब करने पे तो एक्स क्यूब ही आएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से कर लो 6 आ गया एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये तो देखो पहले इधर समझो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है हमारा 4 है, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा, और एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और प्लस और 2 का क्यूब करोगे यानी कि 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार लिख दो, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यानी कि आंसर आ गया 8 आ गया। थोड़े से भी यहाँ पे समझ लो, कभी गलती कर दो आप, देखो 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो मतलब 2 को 2 बार लिख लेंगे, अब 2 2 जा क्या हो गया 4 और 4 3 जा क्या हो गया 12 हो गया, और एक्स हमारा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है हमारा नेगेटिव क्यूब का। अब हम नेगेटिव क्यूब की बात करेंगे। देखो मतलब कि उन्होंने बोले सीधे सीधा कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। अभी जस्ट हमने a प्लस बी का होल क्यूब बताया था आपको फॉर्मूला, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी से आप मेरे साथ रिपीट कीजिए, a क्यूब प्लस 3 पहले वाले का स्क्वायर करके b के साथ लिख लेंगे, प्लस 3 a ऐसी b का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और प्लस बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्या ट्रिक थी, 1:3:3:1, तो इसमें भी सेम ट्रिक लगेगी 1:3:3:1 में। इधर मैंने क्या बताया था कि आपके सारे साइन क्या होंगे होल पॉजिटिव होंगे, यानी सब में प्लस प्लस लग रहा है, बट इधर क्या लगेगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा आपका a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे 3 तो है ही, मतलब कोफिशिएंट तो 3 रहेगा, पर साइन क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस के 3a² b, माइनस हो गया हमारा साइन, अब प्लस का लगा लो, अब क्या लिखेंगे 3ab² लिखेंगे, और फिर प्लस के बाद क्या हमारा माइनस लगा देंगे और फिर बी क्यूब रख लेंगे। इस तरीके से आप बहुत इजीली फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करने पे आपको पता चल गया कि ये वाली तो वैल्यू मेरी a होगी और ये वाली वैल्यू मेरी b होगी, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी आपकी 2x होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। फॉर्मूले में लगा लो a क्यूब यानी कि 2x का क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे, माइनस 3 a यानी 2x इसका स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई b यानी 1, प्लस 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 2x है, मल्टीप्लाई b यानी 1 इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस b क्या है हमारा 1 इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो 2x है 3 बार लिख लो 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया, और x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे 3 इंटू 2x को 2 बार लिख लो, ठीक है, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया, और x यानी x स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12x स्क्वायर लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर भी तो होगा x का, प्लस अब 3 2 जा 6 हो गया, और 1 में करोगे तो 6 ही बनेगा, तो यानी 6x हो गया, माइनस 1 का क्यूब यानी 1 हो गया। आई होप समझ में आया क्वेश्चन आपको और ट्रिक भी याद हो गई होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आप जितने भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में सोल्व करके तब आप अपना आंसर चेक कीजिए कि हमारे साथ ये आंसर आपका ये आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारे पास गिवन क्या है, x प्लस 1/x आपका गिवन दे रखा है किसके इक्वल 5 के। ये हमारे पास गिवन दे रखा है, मतलब जो हमें गिवन है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको पता है एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और 1/x का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 और एक्स स्क्वायर, यानी कि ये टर्म मिल जाएगी आपकी। तो आप इसका स्क्वायर कर लो। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर होएगा आपका। तो आप यहाँ पे लिख लो कि x प्लस 1/x, तो हमें स्क्वायर करना है जो कि 5 के इक्वल है, यानी कि इसका भी क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, मतलब कि हमने क्या किया दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई अगर कोई भी चीज आती है, अगर आप दोनों भाई बहन हो तो दोनों में तो बटेगा, वैसे अगर हम इधर स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इधर वाले का फॉर्मूला लगा लीजिएगा गाइस। ये कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, तो पहला क्या होगा a स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या है x है, यहाँ पे लिख लो आप a की वैल्यू क्या है आपकी x है और b की वैल्यू क्या है आपकी 1/x है। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर लोगे प्लस b स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर कर लोगे प्लस 2 इंटू a क्या है आपका x है इंटू b क्या है आपका 1/x है। ठीक है, नोमेटर डिनोमेटर को कट कर देगा। अब क्या करना है आपको, ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1/x का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड थी। राइट हैंड साइड में क्या है 5 का स्क्वायर यानी 25 है आपका, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 25। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये टर्म तो ऐसे लिख लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ऐसे लिख लोगे आप। अब ये प्लस का 2 है, जब ये उधर बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, यानी कि आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 25 माइनस 2, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 23। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, बस आपको क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद आपको फॉर्मूला देखना है कि किसकी आइडेंटिटी लगी, क्या फॉर्मूला आपको यूज करना है, और फिर हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आपकी आइडेंटिटी भी यूज हो जाए और आपको याद भी हो जाए फॉर्मूला, तो इसलिए इसका नाम स्मार्ट एप्लीकेशन रखा गया है। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, आपको क्या दे रखा है ए प्लस बी भी दे रखा है, ए भी दे रखा है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप देखते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है, जिसमें कि आपको गिवन क्या क्या दे रखा है, a प्लस बी दे रखा है देखो यहाँ पे, और आपको ab भी दे रखा है। आप a स्क्वायर बी स्क्वायर को आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखें तो हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखा है। ठीक है, जहां पर हमारा a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 10 है, तो यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया इजिकल्स टू, तो आपको देखना है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको गिवन है ही नहीं। ठीक है, प्लस 2 आपको ऐसे लिखना है और ए बी की आपकी वैल्यू है यहाँ पे 21। ठीक है, तो 21 रख देंगे हम यहाँ पे। तो 10 का स्क्वायर यानी 10 10 से कितना होता है 100 होता है इजिकल्स टू ए स्क्वायर ऐसे ही लिखना है आपको प्लस बी स्क्वायर ऐसे ही लिखना है आपको। ठीक है, प्लस 2 21 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करेगा 21 2 से कितना होता है आपका 42 होता है। अब ये वाली टर्म यहाँ पे प्लस में है, जैसे ये बॉर्डर हमारी क्रॉस करेगी तो ये माइनस हो जाएगी और माइनस हो जाने पे 100 में माइनस 42 करेंगे आप तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमें सोल्व करना था। तो माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 2 गए कितना बचा आपका 8 बचा और 9 में से 4 गए 5, 58 आपका आंसर है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन 9 भी समझा कि आपको देखना है कि आपको क्या क्या गिवन दे रखा है तो कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें यूज करोगे। ठीक है, जब आपको सारी आइडेंटिटी याद हो जाएगी तो आप बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी का यूज किया है। तो चलो आज का फाइनल चैलेंजिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गाइस आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारा कि आपके पास x माइनस 1/x वैल्यू 3 दे रखी है। अब तो आपको 100% वीडियो पॉज करना है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने सेम अभी कराया है जिसको मैंने x प्लस 1/x से कराया है, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न से होएगा। जल्दी से सोल्व कीजिए। तो देखो गाइस
क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लगाना है। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन सोल्व कराया था, आपको उसी तरीके से करना है कि x 1/x का होल स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर बनना है, मतलब इसका स्क्वायर ही करना पड़ेगा हमें। तो जब इसका स्क्वायर करोगे मतलब एक ने चॉकलेट खाया था तो होने की दूसरा नहीं खाएगा, दूसरे को भी चॉकलेट खिलाते, यानी कि दूसरे का भी कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, तो वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, यानी कि a यानी क्या है, x है, यहाँ पे आप लिख भी लो, कंफ्यूज नहीं होंगे फिर आप। a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 1/x है, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर कर दोगे, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1/x का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, माइनस 2 इंटू a क्या है हमारा x इंटू b क्या है हमारा 1/x इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि x का स्क्वायर तो x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में x का स्क्वायर ऐसे ही रख लेंगे, माइनस आप देख रहे होंगे कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देगा, तो 2 1 जा 2 हो गया इक्वल्स टू 9। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो जो माइनस का 2 है जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो हम यहाँ पे से ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² जो है वो किसके इक्वल होगा, 9 प्लस 2 यानी कि 11 के, तो इसकी वैल्यू में मिलेगी 11। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी को कैसे हम याद कर सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको कि पहली वाली टर्म का स्क्वायर करो, लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर करो और दोनों का मिडिल टर्म का यानी प्रोडक्ट करो, यानी कि a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया प्लस 2ab। यहाँ पे लिख भी दिया ट्रिक मैंने, स्क्वायर पहले टर्म का, लास्ट टर्म का स्क्वायर और डबल द प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही a माइनस बी का है, बस यहाँ पे पॉजिटिव होता है 2ab, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यानी कि स्क्वायर लेंगे, बट यहाँ पे नेगेटिव डबल प्रोडक्ट लेंगे और स्क्वायर लेंगे। ठीक है, और थर्ड वाले में क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी दोनों का डिफरेंस कर दो स्क्वायर का, मतलब कि आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि a और b ले लो, एक बार तो इन्हें प्लस में ले लो, एक बार इन्हें माइनस में ले लो। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फोर्थ आइडेंटिटी क्या है कि आपको कई बार हो सकता है ऐसा दे दे कि a प्लस बी लो और a माइनस बी लो, तो यानी कि अगर हम प्रोडक्ट करें सम और डिफरेंस का तो क्या आएगा, वो ऑलवेज स्क्वायर के इक्वल आएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो थर्ड है और जो फोर्थ है दोनों सेम ही आइडेंटिटी है। ठीक है, देखो सिक्स आइडेंटिटी जो आपकी वो क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि पहले a वाले का क्यूब करेंगे, फिर हम क्या करेंगे b का क्यूब करेंगे, प्लस फिर 3 पहले वाली टर्म का स्क्वायर एंड b, फिर लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे 2ab याद रखा, यहाँ पे 3ab याद रख लो और यहाँ पे लिख लो a प्लस बी, इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप इसे। ठीक है, और नहीं तो आप इसे अगर याद करोगे तो ऐसे याद कर लो 1:3:3:1, जिसमें कि ये a क्यूब हो गया आपका, ये b क्यूब हो गया आपका, ये a स्क्वायर b और ये ab स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको 7 दे रखा है, a माइनस बी का क्यूब करेंगे, यानी कि पहली वाली टर्म का क्यूब कर देंगे और माइनस बी का क्यूब कर देंगे और माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें सारे पॉजिटिव होंगे और इसमें आपको साइन याद रखना है कि पहले माइनस फिर प्लस एंड देन माइनस। ठीक है, और इसका भी सेम 1:3:3:1 से इसे याद रख लेना, ये a क्यूब हो गया आपका, ये b क्यूब हो गया आपका। ठीक है, ये a स्क्वायर भी हो जाएगा आपका और ये ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ab स्क्वायर हो गया और ये हमारा a स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हो और ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस साइन का चेंजेस है कि इसमें हमारे सारे प्लस है, इसमें माइनस प्लस माइनस है। ठीक है, एक यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है कि अगर तीनों टर्म का स्क्वायर करे तो कैसे करोगे, पहले वाले का स्क्वायर करोगे प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर करोगे प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर करोगे, फिर सबकी प्रोडक्ट कर दोगे आप। ठीक है, डबल करके। तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि स्क्वायर ऑफ ऑल टर्म, यानी सारी टर्म को प्लस करो, स्क्वायर करके a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फिर सभी का पेयर बना के डबल कर दो, जैसे कि ab का पेयर बनाया डबल कर दिया, bc का पेयर बनाया डबल कर दिया और ac का पेयर बनाया डबल कर दिया। तो गाइस, अगर आपने मैथ्स में सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं करने बल्कि क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखना है तो मैथ्स बाय निक्की को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और कमेंट में बताओ कि इन 10 में से सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कौन सा लगा, 1 से लेके 10 तक का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड के साथ साथ आपको भी एक पॉइंट
क्लियर होता रहे। ठीक है?